तो चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारे नए चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो देखिए ये जो तीनों ग्रुप हैं, इन तीनों को हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन। The compounds which contains carbon double bond oxygen as a functional group, है ना, which is also known as carbonyl group, है ना। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है। तो इसका हम लोग बना लेते हैं। जैसे देखिए एल्डिहाइड की बात करते हैं, तो जैसे आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में अगर H जुड़ा है ना, एक साइड, तो ये हमारा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बन गया। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और L यहाँ से हाइड्रोकार्बन जुड़े हैं, कीटोन ग्रुप हो गया। अगर कार्बोनाइल कंपाउंड में OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक, तो ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मतलब तीनों में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कॉमन है, तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH3CHO, है ना, मेथिल एल्डिहाइड, यहाँ पे आप ले सकते हैं CH3R की जगह कुछ भी ले सकते हैं, C2H5, कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग CH3 ले लेते हैं तो ये एसिटिक एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। तो तीनों में कार्बोनाइल ग्रुप कॉमन होता है, मतलब C डबल बॉन्ड O, है ना, और इसीलिए इनको कार्बोनाइल फैमिली भी बोलते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, है ना। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन कौन से डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, ये है हम लोग का एल्डिहाइड, इसको आप चाहे तो ऐसे बना लीजिए, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आपका R हो गया, तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ठीक, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हम लोग R, यहाँ पे भी R ले ले, तो ये बन गया आपका कीटोन। और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे R है, तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OOH। इसमें से अगर हम H हटा दें, -H करके R जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, क्या बन गया, ईस्टर बन गया। ठीक, वैसे ही हम लोग अगर इसमें OH हटा दें, उसकी जगह क्या जोड़ दें, NH2, तो क्या बन जाएगा, अमाइड, RC डबल बॉन्ड ONH2, तो क्या बन गया, अमाइड बन गया। ठीक, इसके अलावा अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटा के Cl ग्रुप, Cl को जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, RCOCl, यानी क्या है, असाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा आपका असाइल क्लोराइड। सिमिलरली अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से
OH को हटा दें, उसकी जगह OCr C डबल बॉन्ड OR को जोड़ दें, तो ये बन जाएगा एनहाइड्रिक ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, है ना। हम लोग क्या हटा दें, H हटा के इसमें से सिर्फ H हटा दीजिए, उसकी जगह OCr को जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। तो ये क्या बन गया हमारा एनहाइड्रिक ग्रुप, एनहाइड्रिक ग्रुप, एनहाइड्रिक कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी बना सकते हैं, है ना। H या OH को रिप्लेस करके हम लोग ईस्टर, अमाइड, असाइल क्लोराइड या एनहाइड्रिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका कॉमन नाम, कॉमन नेम, तो एल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम होता है ना, common name of aldehydes are derived from the corresponding carboxylic acid from which they are oxidized, है ना। तो एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है ना, ये कहाँ से होता है, derived from corresponding carboxylic acid, corresponding carboxylic acid which they are derived from। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है फॉर्मिक एसिड, जैसे आपके पास है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का जो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड होगा वो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास है CH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या है HC डबल बॉन्ड OOH, ये आपका फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड होगा वो क्या होगा, वो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाला। तो फॉर्मिक एसिड का करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन गया फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, वैसे ही एसिटिक एसिड का CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये हमारा क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का जो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड हो जाएगा वो बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड, है ना, वो बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड, ये हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड जो है जिस फॉर्मिक एसिड का करस्पॉन्डिंग होता है वैसे ही उसका नाम होता है। सिमिलरली एल्डिहाइडिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो हमारा अल्फा कार्बन होता है। जैसे मान लीजिए कि कार्बन है CH3 CH2 CH3 CH2, है ना, CH2 CHO। तो ये जब मान लीजिए ऐसा चिन्ह, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमारा अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला बनता है बीटा कार्बन, उसके बगल वाला बनता है हमारा गामा कार्बन। मान लीजिए कि इसी अगर कोई अपने को सब्स्टिट्यूएंट आता है, अल्फा कार्बन में क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, अल्फा क्लोरो, है ना, अल्फा क्लोरो और 1 2 3 4, है ना, ब्यूटेनल IUPAC नेम में, या ब्यूटेन एल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम में। और अगर सिर्फ एक ही कार्बन है, ठीक, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अल्फा क्लोरो 1 2 3, 2 कार्बन है, एसिड एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो
एसिटाइलिन, एसिटाइलिन। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर के कार्बन में जुड़ा है, अल्फा में, बीटा में या गामा में, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं IUPAC नेमिंग। तो देखिए जब भी हम लोग एल्डिहाइड का, है ना, अभी अब बात हम किसी कर रहे हैं, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, कीटोन की बात। तो एल्डिहाइड पे जब हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं तो इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एल्केनल, एल्केनल। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए मेथेनल, 2 कार्बन है तो उसके लिए एथेनल, 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, है ना। अकॉर्डिंगली जितना कार्बन है उसके हिसाब से हम लोग उसको यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, जैसे ये एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, मेथेनल, मेथेनल। उसके बाद देखिए ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ठीक, वैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन है ना, और यहाँ पे 1 2, दूसरे नंबर के कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रो टू इन, है ना, ऑल, अल, इनल, तो हो जाएगा प्रो टू इनल। ठीक है, उसके अलावा तो देखिए डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं और एल्डिहाइड के लिए अल, तो इन अल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसका नाम क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ से हम लोग काउंट करें तो 1 2 3 4 5, दूसरे नंबर के कार्बन में इथाइल है और तीसरे नंबर के कार्बन में ब्रोमो है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 2 इथाइल, 3 ब्रोमो 2 इथाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पेंटेनल, पेंटेनल, पेंटेनल। ये हो गया। वैसे नीचे वाला देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है और दूसरे नंबर के कार्बन में डबल बॉन्ड है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन एल, ब्यूट टू इन एल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग IUPAC नेमिंग कर सकते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो इसके लिए जो हम लोग सुफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड के नेमिंग के लिए। ठीक है, अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी कंपाउंड में 2 या 2 से 1 या 1 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप जब होता है तो हम लोग प्रायोरिटी के बेसिस पे उसका नेमिंग करते हैं। जैसे हमें पता है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है ना। जैसे हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है सल्फोनिक एसिड का, ठीक, उसके बाद होता है एल्डिहाइड का, उसके बाद याद रखिए जैसे एल्डिहाइड का होता है, फिर कीटोन का होता है ना, और उसके बाद होगा एल्कोहल का, OH, है ना। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। तो ये इसका क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, तो जैसे अगर हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी CHO ग्रुप लेस प्रायोरिटी हो, यानी उससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तब हम लोग इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग फॉर्माइल प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, फॉर्माइल प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सुफिक्स में हमको पता ही है क्या यूज़ करते हैं, अल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड के केस में अगर हम लोग प्रीफिक्स यूज़ कर रहे हैं तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर्माइल, और अगर सुफिक्स यूज़ करेंगे तो अल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन और एल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नेम नॉर्मली क्या हो जाएगा, सीधा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब
बताया था अगर दो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है और एल्डिहाइड है ना, तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो तो फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो यहाँ पे OH क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे OH के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, तो हो जाएगा 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। वैसे इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 नंबर के कार्बन में मिथाइल ग्रुप है, तो ये जगह 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। इसका नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें 1 2 3, थर्ड पोजीशन में क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मेथॉक्सी 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, 3 मेथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। इसके अलावा एक और भी एक और एग्जांपल लिखा हूँ यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे भी दो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, एक COOH जुड़ा है और एक CHO ग्रुप जुड़ा है। तो मैं आपको बताया था कि जो ज़्यादा प्रायोरिटी का होगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, इसीलिए ये तो फंक्शनल ग्रुप के जैसा ही काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो CHO है ये कैसा काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्लियर है? तो इसका अगर हम लोग नेमिंग करें 1 2 3, तो यहाँ पे अब हम CHO को कैसे नाम करेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 फॉर्माइल 2 मिथाइल, 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक, ये हो जाएगा। उसके अलावा इधर देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों कार्बन में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट ना करें तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम आप कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 प्रोपेन 1 2 प्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। इसका नाम आप लिख देंगे प्रोपेन 1 2 3 कार्ब एल्डिहाइड, है ना। यहाँ पे अगर हम एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट ना करें तो उसको हम लोग कार्ब एल्डिहाइड लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हमने एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ठीक है, अब देखिए कीटोन के कॉमन नेमिंग में कॉमन नेम में याद रखिएगा, अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम लोग क्या, सिमेट्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक कीटोन है। अब देखिए कीटोन में दो टाइप का है, एक होगा सिमेट्रिक, एक होगा अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक कीटोन को हम लोग सिंपल कीटोन भी बोलते हैं, अनसिमेट्रिक को हिंज कीटोन भी बोलते हैं। तो सिमेट्रिक कीटोन में हम लोग डाई वर्ड यूज करते हैं अगर दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो, है ना। और अनसिमेट्रिक का जब हम लोग कॉमन नेमिंग करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसको फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर को, अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है CH3CO, तो ये सिमेट्रिक है दोनों तरफ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन, इसका हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। ठीक है,
लेकिन अनसिमेट्रिक हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला अनसिमेट्रिक है, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, तो अल्फाबेट को फॉलो करेंगे तो ई पहले आएगा, तो इसका हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फाबेट ऑर्डर को फॉलो करते हुए। उसके अलावा अगर कीटोन के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करें तो प्रीफिक्स में याद रखिएगा हम लोग ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं। ये तब होता है जब कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब हम लोग इसके लिए ऑक्सो यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने कीटोन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा, लेकिन कीटोन यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो यहाँ ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 है ना, जैसे 1 2 3 3 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 ऑक्सो 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसका नेमिंग कर देंगे, ठीक। चलिए अब एक एक करके जितना हमने लिखा है, तो एक तो ये कॉमन नेमिंग हो गया, उसके अलावा हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग में देख लेते हैं। देखिए जब भी हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग जो सुफिक्स यूज करते हैं वो अल होता है, हमें पता है अल यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनल, यहाँ पे 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेनल, है ना, ऐसे करके हम लोग। और साथ में अगर जो कीटोन है उसका पोजीशनिंग है ना मेंशन करना हो तो मेंशन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेमिंग, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इन सभी का हम लोग पहले नाम लिख लेते हैं। जैसे देखिए इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, जैसे आपको बताया था कि अगर ज़्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, है ना, तो उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। फिर कीटोन हमारा क्या हो जाता है लेस प्रायोरिटी वाला है, तो उसके लिए फिर ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे, है ना। तो 1 2 3 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे क्या है कीटोन, तो हो जाएगा 2 ऑक्सो, और 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर इसका हम लोग कॉमन नेमिंग लिखें तो देखिए 2 बता देता हूँ, एक आपको कॉमन है और इधर लिख लीजिए आईयूपीएसी। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, जगह डाई मिथाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम कितने कार्बन है 3, 3 के लिए क्या होता है प्रोपेनल, ये प्रोपेनल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखिए डाई इथाइल है ना, 2 इथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। आईयूपीएसी नेम क्या होगा 2 3 4 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंटेनल, ठीक। वैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। अब इसमें देखिए क्लोरो, अब ये अगर हमारा अल्फा कार्बन है ना, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो है अल्फा कार्बन है, तो इसका क्या होगा अल्फा क्लोरो, एक है ना अल्फा क्लोरो, और कितने हैं 2 इधर 2 इधर, डाई मिथाइल ईथर, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा क्लोरो डाई मिथाइल ईथर, जो हो जाएगा इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेमिंग में देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, चाहे इधर से काउंट करेंगे इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आएगा, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेनोन, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो सॉरी आपको अल्डेहाइड का बता दिया मैं, इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। कीटोन के लिए ओन यूज़ करते हैं, ये पेंटेनोन हो जाएगा पेंटेनोन। सॉरी मैंने अल बता दिया था आपको एल्डिहाइड का ना, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। कीटोन के लिए हम लोग क्या सुफिक्स यूज़ करते हैं ओन यूज़ करते हैं, सॉरी कीटोन के
एल्डिहाइड का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ओन यानी ओ एन ई है ना, ओन वर्ड यूज कीजिएगा। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैंने अल अल लिखा था उसको ओन कर लीजिएगा ना। कीटोन में हम लोग ओन यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए अल था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये हो जाएगा पेंटेनोन। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना। 5 कार्बन में से अगर इसको अल्फा मान ले, इसको बीटा मान ले, बीटा कार्बन में मिथाइल और OH यानी अल्कोहल जुड़ा है, तो OH तो हाइड्रोक्सी बन जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा बीटा मिथाइल, बीटा हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा हमारा एक सेकेंड, बीटा मिथाइल, बीटा हाइड्रोक्सी, और फिर अल्फाबेट को फॉलो कीजिएगा तो ये मिथाइल का आ जाएगा, और ये क्या है 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपाइल है ना, तो मिथाइल पहले आ जाएगा है ना, तो बीटा मिथाइल, बीटा हाइड्रोक्सी, मिथाइल प्रोपाइल क्या हो जाएगा, कीटोन। अरे बाप रे, इतना गड़बड़, ईथर की जगह यहाँ पे कीटोन करना है, सॉरी, इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, एक सेकंड। नेक्स्ट हम लोग कीटोन का नॉमेनक्लेचर देखते हैं है ना। देखिए कीटोन के नॉमेनक्लेचर में हम लोग सुफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं, ठीक है। और अगर प्रीफिक्स यूज करना पड़े, प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, जब कीटोन से हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हम लोग ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कीटोन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हायर प्रायोरिटी है ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कीटोन के लिए ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक। ऐसे करके आप याद रखें। कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है इसका कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। कॉमन नेमिंग आप याद रखिएगा कि अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन मतलब कीटोन के दोनों साइड अगर सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहाँ हम लोग डाई वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और अगर अनसिमेट्रिकल है, अलग अलग जुड़ा है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिथाइल और इथाइल जुड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट को फॉलो करेंगे है ना। तो इथाइल पहले आ जाएगा और फिर आएगा मिथाइल, ठीक, तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक। ऐसे करके हम लोग, सॉरी, इथाइल मिथाइल कीटोन है ना, ऐसे करके इसका हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक। तो सबका नेमिंग कर लेते हैं। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन, तो लिखते जाइए, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 कार्बन है, इसका हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक। वैसे यहाँ पे देखिए डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा, डाई इथाइल कीटोन, ठीक है। IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, 3 2 3 4 5 है, तो इसका हो जाएगा पेंटेनोन, ठीक, पेंटेनोन हो जाएगा। वैसे ही इसका देखिए, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम 1 2 3 4, अल्फा में है तो अल्फा क्लोरो और डाई इथाइल, दोनों तरफ इथाइल है, तो डाई इथाइल कीटोन। IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नंबरिंग इधर से करेंगे तो 2 क्लोरो आ जाएगा, तो 2 क्लोरो
2 क्लोरो 1 2 3 4 5 5 है, 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटेनोन, पेंटेनोन। ठीक है, ऐसा कर लीजिए। इसका नाम क्या हो जाएगा इसमें देखिए 1 2 3 बीटा कार्बन में तो ये 2 है, बीटा मिथाइल और बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा मिथाइल बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 और क्या हो जाएगा फिर अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आएगा, मिथाइल और इधर आ जाएगा प्रोपाइल, प्रोपाइल और फिर आ जाएगा कीटोन। कॉमन नेम ये हो जाएगा। आईयूपीएसी नेमिंग इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4। चौथे नंबर पे मिथाइल है और OH ग्रुप है तो हो जाएगा 4 मिथाइल 4 हाइड्रोक्सी। ठीक, और कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटेनोन हो जाएगा पेंटेनोन। इसके बाद इसका लिख दें इथाइल मिथाइल कीटोन और इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 है तो ये ब्यूटेनोन हो जाएगा डायरेक्ट, ब्यूटेनोन। लास्ट वाला का देखिए क्या नाम होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, अल्फा कार्बन में मिथाइल है तो ये हो जाएगा अल्फा मिथाइल। फिर इधर कितने हैं 1 2 और इधर 1 है ना, तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इधर नेमिंग कीजिए, इधर क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन, इधर है 1 2 3 4 1 2 3। तीसरे नंबर के कार्बन में है मिथाइल तो 3 मिथाइल और टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए है ना, ये हो जाएगा इसके साथ, ये है इसके साथ, ये है हमारा इसके साथ, ये है इसके साथ है ना, और ये है इसके साथ, ये है इसके साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप सबका नेमिंग कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एरोमेटिक बेंजीन्स के कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं है ना, इसका भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखिए पहला यहाँ पे 1 2 3 ये हमारा फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा 1 फिनाइल और 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। वैसे इसका नेमिंग कीजिए तो 1 2 पहले नंबर के कार्बन में फिनॉल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 फिनाइल और इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, इसको हम लोग एसिटोफिनॉल भी बोलते हैं ना, याद रखिएगा एसिटोफिनॉल। यहाँ पे इसका देखिए ये 1 नंबर का कार्बन है और 2 फिनाइल ग्रुप जुड़ा है तो 1,1 डाइफिनाइल, डाइफिनाइल मेथेनॉल, मेथेनॉल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेंजोफिनॉल, इसी को हम लोग बेंजोफिनॉल भी बोलते हैं। ठीक, ये कुछ एरोमेटिक कीटोन्स हैं है ना, इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कीटोन्स हैं जिसका आईयूपीएसी नेमिंग हमें आना चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड हम लोग देखते हैं जिसमें कंबाइंड फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। इसके बाद हम लोग इंडिविजुअली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन मेथड और कीटोन का प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाते हैं। ठीक, बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइज्ड, बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडाइजिंग मेथड, बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन।
अब देखिए, हम लोग ऑक्सीडेशन करने के लिए दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं? या तो हम लोग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें, या तो मीडियम ऑक्सीडाइजिंग, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करें। जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4, इसका यूज कर सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग नॉर्मली PCC यानी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या PDC पिरिडीनियम क्रोमेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना है, यानी कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल है CH3CH2OH, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन किए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड बना लेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा एल्डिहाइड, ठीक। इसका फिर से ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करें तो क्या बना लेता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, यानी ये बन जाएगा CH3C+O। अल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर अल्कोहल का रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दें, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा दें, जैसे K2Cr2O7 या KMnO4 के साथ करा दें, तो अल्कोहल डायरेक्ट क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एक तो ये है। उसके अलावा अगर हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल है ना, और उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या बना के देता है? कीटोन देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, जैसे ये OH है ना, इसका पैसे बना लीजिए CH3 CH, इसमें OH जोड़ देते हैं, ये CH, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, किससे कर देते हैं? K2Cr2O7 से, है ना, एसिडिफाइड K2Cr2O7। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसका क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो क्या बना लेगा? ये बना लेगा कीटोन CH3C+O CH3, ये बन गया कीटोन, ठीक। तो कभी भी हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बन जाता है? कीटोन, कीटोन बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास फिनॉल अल्कोहल है, और इसका भी हम लोग क्या कराते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा कीटोन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन करके 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, तो ये एग्जांपल आप इसका ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग इसका ले लें, मान लेते हैं हम लोग कोई भी, है ना, इसको मत लीजिए, है ना, इसमें नहीं होगा फिनॉल में, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसको तोड़ना मुश्किल है। फिनॉल के बजाय अगर हम लोग कोई दूसरा ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लेते हैं इसको ले लेते हैं, ठीक है, OH 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेनॉल, साइक्लोपेंटेनॉल है ना, ऐसा करके। अब इसका हम लोग मान लीजिए स्ट्रॉन्ग KMnO4 के साथ क्या करा देते हैं? ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा हमारा कीटोन, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में फ्रॉम एल्कीन्स, है ना, फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, तो एल्कीन से हम लोग अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन कैसे बना सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करके, बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एल्कीन है, C डबल बॉन्ड C, ठीक। अब ये एल्कीन जो होता है ना, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन हमारा ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे कंपाउंड्स में सॉल्युबल होता है, है ना, एट 196 से लेकर के 200 केल्विन टेम्परेचर के बीच सॉल्युबल होता है। तो मान लीजिए हमने एल्कीन लिया और एल्कीन को हमने CCl4 सॉल्यूशन में रखा 96 से लेकर के 200 केल्विन के बीच में, और क्या किया, इसमें हमने ओजोनाइड गैस का फ्लो करवाया, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसका हमें एक ओजोनाइड कंपाउंड मिलेगा, है ना। तो इसमें से हमें क्या मिल जाएगा, RCOC डबल बॉन्ड O। अब ये जो ओजोनाइड कंपाउंड होता है ये अनस्टेबल होता है ना। ये जो ओजोनाइड कंपाउंड हमको मिला है ना, ओजोन क्या करेगा, इसके साथ एल्कीन के साथ रिएक्शन देगा और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, जो कि क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो इसका भी याद रखिएगा, क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग किससे करवा दें, जिंक डस्ट और वाटर के साथ, है ना, इसका रिएक्शन अगर हम लोग किससे करवा दें, चलिए इधर लिख देता हूँ मैं ना, अब ये जो ओजोनाइड कंपाउंड मिला है, इसका रिएक्शन हम लोग किससे कर देते हैं, जिंक डस्ट और वाटर के साथ। तो जिंक क्या करता है, इसका क्लीवेज कर देता है ना, जिंक इसका रिडक्टिव क्लीवेज कर देता है, मतलब ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा यहाँ पे H, ठीक। तो जिंक क्या करेगा, जिंक डस्ट इसका रिडक्टिव क्लीवेज कर देगा, तो यहाँ से मिलेगा हमको एक RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड मिल गया, RC डबल बॉन्ड OH, 2 एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएंगे, साथ में हमें जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा और ये हो जाएगा वाटर। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जिंक डस्ट का यूज़ करते हैं लास्ट में, जो कि इसका रिडक्टिव क्लीवेज कर देता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन का रिएक्शन ओजोन से करवाते हैं, है ना, जो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देता है ना। फिर इसका फर्दर रिएक्शन जब हम लोग जिंक डस्ट और वाटर के साथ करवाते हैं तो ये हमें एल्डिहाइड दे देता है, ठीक है। ये कौन सा केस है, जब एल्कीन कैसा है हमारा, 1 डिग्री एल्कीन है ना। मान लीजिए हमारे पास 2 डिग्री कार्बन के एल्कीन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। अब इसका अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, O3 से रिएक्शन करवा दीजिए, CCl4 सॉल्यूशन ले लेते हैं, 196 से 200 केल्विन का टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ओजोनाइड ऑक्सीजन गैस को फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो एक हमें इंटरमीडिएट ओजोनाइड कंपाउंड मिल जाएगा, COO, यहाँ पे R सेम रहेगा, यहाँ पे R सेम है। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग किससे करवाएं, जिंक डस्ट और वाटर के साथ, तो फिर इसका ये रिडक्टिव क्लीवेज करता है ना। जिंक क्या करता है,
रिडक्टिव क्लीवेज करता है। ठीक, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, C डबल बॉन्ड O R, एक इधर से कीटोन मिल जाएगा, एक इधर से कीटोन मिल जाएगा, है ना, 2 कीटोनिक ग्रुप मिल जाएंगे और साथ में हमें जिंक ऑक्साइड और वाटर, ये बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये है जिससे हम लोग कीटोन बना सकते हैं, है ना, तो इसको भी लिख लीजिए।